एक औरत, एक सहाबिया अल्लाह के नबी के पास आई और कहती, अल्लाह के रसूल, मेरे बाप ने मेरा निकाह ऐसी जगह कर दिया है जो लड़का मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने निकाह हो जाने के बाद भी उस लड़की से कहा, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं और इसके बावजूद तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी कर दी है तो तुझे इख्तियार है, तू चाहे तो उस लड़के के साथ रहे या तू चाहे तो मैं निकाह तेरा फिस्क कर देता हूं। लड़के के तलाक देने की जरूरत नहीं है, निकाह फिस्क कर देता हूं। एक इद्दत गुजारेगी हैज की, जिसका निकाह फिस्क होगा उसकी इद्दत 3 महीने नहीं है, सिर्फ एक हैज उसकी, एक पीरियड उसकी इद्दत है। तुम एक पीरियड, एक माहवारी, एक एमसी, बस ये पीरियड गुजारो और जैसे ही तुम्हारा महीना हो, महीना से खत्म होने के बाद ही तुम दूसरी शादी कर सकती हो अपने मनपसंद लड़के के साथ। लेकिन लड़की को शादी के लिए वली की सख्त जरूरत है, अपने बाप की, सरपरस्त की, मालिक की जरूरत है। लड़की, ये सच है कि लड़की की मर्जी के बगैर निकाह नहीं होगा, लेकिन यह भी सच है कि लड़की अपनी मर्जी से अकेले भी निकाह नहीं कर सकती है। उसको निकाह के लिए वली की इजाजत चाहिए और वली उसका बाप है। बाप अगर दिमागी तौर पर कमजोर है तो चचा है, चचा दिमागी तौर पर कमजोर है तो लड़की का भाई है, और लड़की का भाई भी नहीं तो कोई और जो उसका रिश्तेदार करीबी होगा उसकी इजाजत चाहिए। लेकिन जिस लड़की का कोई ना हो तो फिर काजी खुद वली बन सकता है। जैसे मौलाना जर्जीस अगर किसी का निकाह पढ़ा रहे हैं, लड़की का बाप भी नहीं है, लड़की का भाई भी नहीं है, लड़की का चचा भी नहीं है, तो फिर मौलाना जर्जीस खुद काजी, खुद वली बन सकते हैं और उस लड़की का वली बनकर निकाह करा सकते हैं। काजी वली बन सकता है। लेकिन कोई दूसरे गांव की लड़की अपने बाप का घर छोड़कर भागकर आपके गांव में रतनी में आ जाए तो रतनी का रहने वाला कोई बुढ़ा उस लड़की का बाप नहीं बन सकता है। होता है ऐसा, समझ रहे हैं ना। किसी दूसरे गांव की कोई लड़की भाग के रतनी में आ गई, रतनी के लड़के के साथ शादी करना चाहती है। अब उसके बाप ने कह दिया, तू भाग के गई है, मेरे घर में अगर कदम रखेगी तो हम टांगे काट देंगे तेरे, मरते दम तक तुझसे रिश्ता खत्म। अब वो लड़की वहां नहीं जाना चाह रही है। यहां एक बुढ़ा उठता है, हाजी है साहब, पान मुंह में खाते हैं, सऊदिया का रुमाल डाले हुए हैं। बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बाप बन जाता है। तेरे बाप बन जाने से रिश्ता जायज नहीं हो जाएगा। वो लड़की भाग कर आई है, न किसी के बाप के बन जाने से, न हाजी और नमाजी कोई मौलवी भी उसका बाप नहीं बन सकता है। मुंह बोले बाप की कोई हैसियत नहीं है शरीयत के अंदर। कल ये लड़की अगर हज करने जाती है तो मुंह बोले बाप के साथ नहीं जा सकती है, मुंह बोले भाई के साथ नहीं जा सकती है। शरीयत ने ये इजाजत नहीं दी जो चाहे उसका बाप बन जाए। फिर तो कोर्ट मैरिज भी इस्लाम में जायज हो जाएगी। जबकि हमारा सबका इज्तिमाई फतवा है, देवबंदी, बरेलवी, यहां तक के शिया भी, यहां तक के अहले हदीस भी, सबका इज्तिमाई फैसला है और इज्तिमाई फतवा है कि कोर्ट मैरिज माँ बाप की इजाजत के बगैर जो लड़के और लड़कियां कोर्ट में कर रहे हैं, इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर इस कोर्ट मैरिज की कोई हैसियत नहीं है, ये जायज नहीं है। कोर्ट मैरिज के बावजूद लड़का और लड़की जिनाकारी करेंगे, हरामकारी करेंगे, उनसे जितनी औलाद पैदा होगी सब हरामी और नाजायज औलादें मानी जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, शरीयत के अंदर वली चाहिए, वली, लड़की को वली। तो इतनी इज्जत दी है इस्लाम ने औरत को कि औरत अपनी मर्जी से पहले लड़की का निकाह होगा, इजाजत ली जाएगी, उसके बाद लड़के का निकाह होगा। अगर शादी के दिन ही लड़की मना कर दे कि हम नहीं करेंगे, लौटाओ इन चोरों को, भगाओ भगाओ इन डाकुओं को, ये लूटने आए हैं, नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, हमें और आपको फैसला करना पड़ेगा। तो इतनी जिहालत थी अरब के अंदर, लेकिन इस्लाम ने इतनी इज्जत बख्शी है औरत, जहां लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आप देख रहे हैं हिंदू धर्म के अंदर क्या है। ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वैश्य को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया। शूद्र हरिजन पैरों से पैदा है ब्रह्मा जी के। आगे लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र की लड़की पर गलत नजर डाल दे, अगर किसी ब्राह्मण को किसी शूद्र की लड़की पसंद आ जाए
तो शूद्र को चाहिए कि अपनी बेटी उस ब्राह्मण लड़के को दे दे। लेकिन अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाए, अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए, तो राजा को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। इन जिन आंखों से उसने ब्राह्मण की बेटी को देखा उसकी आंखें फोड़ दे। गौर करें आप, ब्राह्मण को अगर पसंद आ जाए तो शूद्र को अपनी बेटी दे देना चाहिए, लेकिन शूद्र को अगर ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि वो शूद्र की दोनों आंखें फोड़ दे। ये इज्जत है औरत की हिंदू धर्म में, देख लीजिए आप। और इस्लाम इसके बरक्स क्या कहता है कि लड़की की इजाजत के बगैर तुम निकाह तक नहीं कर सकते हो। आपने देखा है कि औरत का मकाम इस्लाम के अंदर क्या है, और मजीद देखना चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें दिखाऊं एक औरत को क्या सम्मान दिया है। कभी हज करने गए हो? नहीं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे हज करने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुकद्दस मकाम पर हम सबको पहुंचाए। जब आप जाएंगे या जो लोग गए हैं उनसे पूछिए, आप पहले उम्रा करेंगे, और उम्रा जब आप करेंगे तो जाते ही आप एहराम की हालत में पहले खाने काबा का तवाफ करेंगे, 7 चक्कर लगाएंगे। खाने काबा का तवाफ पूरा करने के बाद आप मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। अगर वहां जगह न मिल सके भीड़ में तो पूरे खाने काबा में जहां आपको जगह मिले वहां 2 रकात आप नमाज पढ़िए। फिर आपको जो दुआ मांगना है मांगिए। उसके बाद आपको सफा और मरवा की सई करना पड़ेगी, सफा और मरवा का चक्कर लगाना पड़ेगा। आपको पहला चक्कर सफा से शुरू करना है, मरवा तक जाना है, मरवा से फिर लौट के आना है, सफा तक जाना है। आपको आने और जाने को मिलाकर 7 चक्कर लगाना है। जब सफा से मरवा की तरफ आप जाएंगे तो पहले आप नॉर्मल चाल चलेंगे, नॉर्मल, फिर हरी बत्ती लगी हुई है ग्रीन सिग्नल। जब आप ग्रीन सिग्नल पे पहुंचेंगे तो वहां थोड़ा सा सीना तान कर, थोड़ा सा सीना तान कर अकड़ कर ऐसे ऐसे आप दौड़ेंगे। बहुत तेज नहीं जैसे रन ले रहे हो क्रिकेट का, ऐसे नहीं, हल्का हल्का दौड़ेंगे और सीना थोड़ा सा ऐसे 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 करते हुए आप हल्के हल्के दौड़, ऐसा लगे कि हाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन स्पीड बहुत तेज नहीं, हल्की हल्की चाल से दौड़ते हुए आप जाएंगे। क्यों? आप फिर दूसरी हरी बत्ती लगी है, वहां आप फिर नॉर्मल चाल से शुरू करेंगे। फिर हरी बत्ती लगी है, फिर वहां आप सीना तानेंगे और अकड़ के चलेंगे। फिर मरवा से आते वक्त भी आप ऐसा ही करेंगे। इन मकामात पर जहां हल्का हल्का सीना तान कर दौड़ा जाता है वहां हजरते हाजरा दौड़ी थी। जब उनके बेटे को पानी नहीं मिल रहा था, जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे इस्माइल, मुंह में अंगूठा रखे चूस रहे थे, और हाजरा कह रही थी अल्लाह मेरा बेटा प्यासा है, तेरा बंदा इब्राहिम इसको तेरे सुपुर्द करके गया है, मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। जब मैंने पूछा कि मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, किसके हवाले, इला मन ततरुकुना, हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ते हुए कहा था इल्लल्लाह, आय अल्लाह मुझे और इस बच्चे को उसने तेरे हवाले किया है, तेरे सुपुर्द किया है। इस बच्चे को प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, इलाके में कहीं पानी नहीं है। हजरत हाजरा पानी की तलाश में पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती हैं, सफा से नीचे झांक कर देखती हैं, शायद कोई गांव, शायद कोई कबीला, शायद कोई मोहल्ला मुझे नजर आ जाए, 2-4 आदमी रहने वाले नजर आ जाएं और मैं उनसे थोड़ा सा पानी ले लूं। लेकिन पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी उनको नीचे कोई बस्ती नजर नहीं आई। सफा से चक्कर लगाती हैं, नॉर्मल चाल चलती हैं, फिर थोड़ी दूर सीना तान कर चलती हैं, दौड़ती हैं, फिर रुकती हैं, फिर नॉर्मल चाल चलती हैं, फिर दौड़ती हैं और मरवा पे पहुंच जाती हैं। मरवा की पहाड़ी से नीचे झांक कर देखती हैं कि कोई बस्ती मिल जाए, कोई मोहल्ला मिल जाए, कोई गांव मिल जाए जहां मैं थोड़ा सा पानी लेकर अपने बच्चे को पिला सकूं। लेकिन मरवा की पहाड़ी के नीचे भी कोई बस्ती आबाद नहीं है। लेकिन अपने बच्चे को देखती है, होंठ में अंगूठा रखे हुए है, अपने बच्चे की प्यास की खातिर फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, 7 चक्कर लगाकर अपने बेटे के पास आकर बैठ जाती है और कहती है अल्लाह
जितना मैं औरत होकर कर सकती थी कर लिया, एक लेडी होकर कर सकती थी कर लिया, जितना दौड़ सकती थी दौड़ चुकी, जितनी मेहनत कर सकती थी कर ली, अब ताकत मेरे बस से बाहर हो चुकी है। अल्लाह तू ही गैब से मदद फरमा, इस इस्माइल के लिए पानी का इंतजाम कर दे। अल्लाह इसको मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे हवाले करके गया है। अल्लाह ने कहा जिब्रील क्या देखते हो, मेरी बंदी ने मुझे पुकारा है और मेरा बंदा इब्राहिम मेरे हवाले करके गया है, मेरे भरोसे पर छोड़ कर गया है और मेरे ही रास्ते में गया है। जाओ जहां इस्माइल पैरों की एड़ियां रगड़ रहे तुम अपना पर वहीं पर मारो। जिब्राइल अमीन आसमान से नीचे उतरते हैं और जहां इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे वहीं पर मारते हैं और पानी का चश्मा जारी हो जाता है, पानी बहने लगता है। हाजरा उस पानी को देखकर खुश हो जाती हैं और उसको मुंडेर बांधने लगती है। पानी इधर उधर बहने लगा, वो सोच रही थी कि पानी कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए समेटने लगी। कितना समेटेंगी, पानी का चश्मा निकल रहा है, पानी इधर उधर ऐसे समेट रही है और अब अबरानी जबान में कह रही हैं जम जम। ये अरबी का जुमला नहीं है, जम जम। जम 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 का मतलब होता रुक रुक, ठहर ठहर, कहां जा रहा, रुक, जम जम, बार बार कह रही जम जम यानी रुक रुक, जम जम, ठहर ठहर, ये बार बार कह रही हैं। लेकिन पानी कहां ठहरने वाला है, वो समेटती हैं, पानी बह जाता है। हजरत हाजरा मिट्टी से एक मुंडेर बांध देती हैं ताकि पानी इधर उधर न जाए, इसी में जमा हो जाए।